डिस्कवर वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दज्जाली और शैतानी कुव्वतों ने जहां और बहुत से पुरस्रार वाक़ियात और नज़रियात को लोगों के दरमियान घड़ रखा है, वहीं इनमें से एक एरिया 51 भी है। और खलाई मखलूक के वजूद पर यकीन रखने वाला कोई इंसान ऐसा नहीं जिसने इसके बारे में ना सुन रखा हो या इसमें दिलचस्पी ना रखता हो। ये एक ऐसा अमरीकी खुफिया इलाका है जहां आम इंसान को देखते ही ना सिर्फ गोली मार देने का हुक्म है, बल्कि अमरीकी हुकूमत को भी इस मामले में मुकम्मल मालूमात हासिल करने की इजाज़त नहीं। दोस्तों, अमरीकी रियासत नवादा के रहने वालों ने यहाँ सैकड़ों पुरअसरार और गैर मामूली सरगर्मियाँ महसूस की हैं। इसलिए नवादा के सहराई इलाके में वाक़िया एरिया 51 अरसा दराज से दुनिया के लिए मेहमा बना हुआ है। और अमेरिकन दस्तावेज़ात के मुताबिक एरिया 51 अमरीकी फ़िज़ाइया का एडवर्ड डिज़ायर फोर्स बेस भी है, लेकिन 1947 को रोज़वेल मेक्सिको में उड़न तिश्तरी गिरने का एक अजीब वाक़िया रूनुमा हुआ, जिसे सैकड़ों लोगों ने देखा, जिसको अमरीकी हुकूमत और मिलिट्री ने पहले तो खलाई मखलूक की उड़न तिश्तरी के साथ जोड़ा, लेकिन दूसरे ही दिन इस खबर को यह कहकर गलत करार दे दिया कि ये एक मौसमी गुब्बारा था। लेकिन काफ़ी लोगों का कहना था कि वो इस बात के गवाह हैं कि तबाहशुदा उड़न तिश्तरी और खलाई मखलूक की लाशों को एरिया 51 ले जाकर इन पर तहकीक की जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये बात कितनी सच है आम इंसान कभी मालूम नहीं कर सकता, क्योंकि एरिया 51 में आम शख्स को देखते ही गोली मार देने का हुक्म है। इसके अलावा तमाम अमरीकी इदारों को भी मालूमात से महरूम रखा गया है। और मज़े की बात तो यह है कि एरिया 51 में से कोई मालूमात चोरी होने का भी डर नहीं, क्योंकि वहाँ कोई टीवी रेडियो के ना तो सिग्नल्स आते हैं और ना ही वहाँ इंटरनेट का निज़ाम है। नाजरीन, एरिया 51 में वो काम करने वालों को अपने काम की नोवियत बताने की इजाज़त नहीं है, और अगर कोई किसी कानूनी मसले की वजह से इस बात को जाहिर भी कर दे तो इसको 10 साल कैद की सज़ा सुना दी जाती है। यूं एरिया 51 का वजूद 1955 से कायम है, लेकिन हुकूमत हमेशा इसके पुरअसरार वजूद से इनकार करती रहती है। लेकिन आखिरकार जब अवाम का दबाव ज़्यादा बढ़ा तो 2013 में पहली बार इसका वजूद तस्लीम किया गया, लेकिन इसका असल मकसद फिर भी छुपा लिया गया और 58 साल तक इसके वजूद को छुपाने से यह मुकाम मज़ीद पुरअसरार बन गया। नाजरीन, बेशक एरिया 51 एक ऐसे पुरअसरार राज है और इससे मुतअद्दिद नज़रियात भी चढ़े हैं जिनसे अमरीकी हुकूमत इनकार करती है। ताहम इन नज़रियात को मानने वाले भी बहुत हैं, और क्योंकि इस इलाके में कई लोगों ने अजीब किस्म के उड़ने वाली जहाज़ नुमा चीज़ें देखी हैं, तो एरिया 51 पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनी और हज़ारों नालों में इसे खलाई मखलूक का रिसर्च सेंटर बताया गया। इसकी दूसरी वजह यह है कि 1999 में लास वेग्स टीवी चैनल पर रॉबर्ट लेजर नामी एक शख्स ने कहा कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है, बल्कि वहाँ जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो बाकी दुनिया से 100 साल एडवांस है, और वो टेक्नोलॉजी एरिया 51 वालों ने मेक्सिको में गिरी हुई तिश्तरी से रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए हासिल की है। और इसका दावा था कि वो खलाई मखलूक की उड़न तिश्तरियों रिवर्स इंजीनियर पर काम कर चुका है, और इस खुफिया इलाके में कई उड़न तिश्तरियों में मौजूद हैं, और अमरीकी बहुत जल्द अपनी उड़न तिश्तरियाँ बना लेगा। और इसने यह भी इंकशाफ किया कि अमेरिका जो उड़न तिश्तरियों बना रहा है, इनमें गायब होने की सलाहियत भी होगी, मगर अमरीकी हुकूमत ने इसको झूठा और ड्रामेबाज कहा है। ख़वातीन व हज़रात, फिर 2004 में ड्रॉन ब्यूरिश नामी एक और अमरीकी शख्स ने एरिया 51 में काम करने का दावा किया और कहा कि एरिया 51 में खलाई मखलूक की लाशों पर मुख्तलिफ तजर्बात किए जा रहे हैं, और वो खुद भी जेरोड नामी खलाई मखलूक पर रिवर्स इंजीनियर पर काम कर चुका है।
और कुछ लोगों ने एरिया 51 को खलाई मखलूक का हमारी दुनिया से राब्ता करने का स्टेशन भी कहा है। और इसके अलावा एरिया 51 पर यह इल्ज़ाम भी आयद है कि इस मुकाम पर ऐसे कीमियाई हम तैयार किए जा रहे हैं जो मुस्तकबिल में दुनिया के इंसानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होंगे। नाज़रीन गिरामी, टर्ली जो जॉर्ज वाशिंगटन का एक वकील था, इसने एरिया 51 के खिलाफ दर्जनों मुकदमात दायर किए हैं मगर किसी भी केस में कामयाब ना हुआ। वो अब तक 25 से ज़्यादा अफराद को कानूनी मदद देकर सामने लाया है, जिसके मुताबिक इनका कोई रिश्तेदार एरिया 51 में काम करते हुए एक पुरअसरार बीमारी से जाँ भाग हुआ है। इन केसेस में 2 केस आलमी सतह पर भी मशहूर हुए, जिसमें एक केस एक खातून स्टीला का था। इसका शहर एरिया 51 में काम करते हुए बीमार हुआ तो वो घर आया और इसके बाद इसकी जिल्द बिल्कुल मछली की तरह हुई और इसके जिस्म के निचले हिस्सों से इस तरह खून निकल रहा था जैसे वो शख्स अंदर से शदीद जख्मी हो। स्टीला के पास अस्पताल की वो रिपोर्टें भी मौजूद हैं जिसमें इसके शौहर की बीमारी को नामालूम, लाइलाज और जहरीले केमिकल का रिएक्शन करार दिया गया था। स्टीला का इल्ज़ाम था कि इसके शौहर पर एरिया 51 में कोई जहरीला केमिकल आजमाया गया था। कई सालों तक वो ट्रिली की मदद से अपना केस लड़ती रही और गवर्नमेंट इसकी बातों पर नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाते हुए रद्द करती रही और फिर आखिरकार 70 साल की उम्र में 1995 में स्टीला का इंतकाल कर गई और इसके साथ इसका केस भी बंद हो गया। दूसरा केस भी इस नौइयत का था जो हीलन फ्रास्ट नामी खातून के शौहर रॉबर्ट फ्रास्ट का था। रॉबर्ट फ्रास्ट ने भी कुछ ऐसी नामालूम बीमारी में मुब्तला होकर खुदकुशी कर ली थी। डर्ली का कहना है कि वो ऐसे कई लोगों से मिल चुका है जो दावा करते हैं कि वो खुद इन जहरीली केमिकल्स पर एरिया 51 पर काम कर चुके हैं, मगर एरिया 51 से सिक्योरिटी मुआहिदे के मुताबिक अगर वो किसी को अपना काम बताए तो इन्हें 10 साल सज़ा सुना दी जाएगी। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, चांद पर इंसानी कदम को मुतनाज़ा मानने वालों की नज़र में नासा की जानिब से जारी की गई वीडियो में कई नुकाइस हैं। बिल कैसिंग नामी एक अमरीकी नेवी अफसर ने अपनी किताब में काफ़ी नुकाइस बयान करते हुए कहा है कि वीडियो में खलावर्दों के साए मुख्तलिफ साइज़ के हैं। चांद पर हवा नहीं है फिर भी अमरीकी परचम हवा में लहराता है। वीडियो में आसमान तो नुमाई है मगर वहाँ कोई भी एक सितारा दिखाई नहीं देता। इसके अलावा वीडियो में एक खला नूर जब ज़मीन पर गिरता है तो इसे 2-3 मरतबा उठने की कोशिश करना पड़ती है, जबकि चांद पर कमकश शक्ल की वजह से ऐसा होना खुद एक ताज्जुब की बात है। ऐसे कई और नुकाइस हैं जिनकी तफसील आपको इंटरनेट पर कई वीडियोज़ में मिल जाएगी। बिल कैसिंग और इसके ख्याल के हामियों का कहना है कि इंसान सच में चांद पर नहीं पहुंचा था, बल्कि अमेरिका ने यह ड्रामा एरिया 51 में फिल्माया था और एरिया 51 को आम लोगों की पहुंच से इसलिए दूर रखा गया है कि अगर मुस्तकबिल में भी अमेरिका को कोई झूठी वीडियो बनानी पड़े तो वो इस खुफिया मकाम को इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, अमरीकी हुकूमत इस बात को तस्लीम करती है कि नुआरा का एरिया 51 दरअसल एक टेक्नोलॉजी रिसर्च और टेस्ट सेंटर है, मगर वहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है इसके बारे में अब तक कई नज़रियात सामने आ चुके हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कि एरिया 51 में मौसमी तब्दीलियों पर काम किया जा रहा है। हार्प टेक्नोलॉजी की बदौलत अमेरिका जब चाहे जहां चाहे ज़लज़ले और दीगर आफतें नाजिल कर सकता है, जबकि रूस ने भी गुज़िश्ता कई ज़लज़लों के बारे में रिपोर्टें तैयार की हैं जिसमें अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो ज़लज़ले अमेरिका ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत करवाया है। इसके अलावा कई लोगों का ख्याल है कि दुनिया के तमाम ताकतवर इंसान चाहे वो जिस भी कौम में
कौम या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, इन्हें आपस में जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि यहूदी सरपरस्ती में दुनिया में एक नया आलमी निज़ाम लाया जा सके जिसे न्यू वर्ल्ड आर्डर कहते हैं, जिसमें इस आलमगीर निज़ाम को मुतारिफ करवाने में इल्लुमिनाती और फ्री मेसन का अहम किरदार होगा। ख़वातीन व हज़रात, अमरीकी हुकूमत और फ़ौज ने हमेशा एरिया 51 और इस इलाके से जोड़ी गई कहानियों को मानने से इनकार किया है। 58 साल तक इस मुकाम से इनकार के बाद जब कुछ दस्तावेज़ात लीक होते हैं तो भी अमरीका हुकूमत ने कहा कि इस नाम से कोई इलाका नहीं, बल्कि वो अमरीकी एयरफोर्स का एक टेस्ट सेंटर है जहां जासूसी करने वाले जहाज़ों का टेस्ट होता है। कई सालों से इस टेस्ट सेंटर के वजूद का छुपा कर रखने का सीधा साधा मतलब सिक्योरिटी था, जो कि हर मुल्क चाहता है, और खलाई मखलूक के बारे में इनका कहना है कि अभी तक ऐसा कुछ भी दरियाफ्त नहीं हुआ और ना ही नुवारा के टेस्ट सेंटर में इस पर कोई खुफिया काम किया जा रहा है। अलबत्ता इस टेस्ट सेंटर के आसपास उड़न तश्तरियों का नज़र आना असल में जदीद तर्ज के जासूसी तैयारे हैं, जैसा कि स्पाई प्लेन U1, ऑक्सर्ट पॉइंट, ट्विलर, द A2, ब्लैकबर्ड 71, द SR3 और टेक्ट ब्लू 4 हैं। इन जदीद तर्ज के तैयारों की जदीद शक्लों और 70,000 फीट की बुलंदी से ऊपर लगभग 4,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार की वजह से लोग इसे उड़न तश्तरियाँ समझते रहे हैं। दोस्तों, इन बातों से ये समझने में मदद मिल रही है कि वहाँ पर खलाई मखलूक का ड्रामा रचाकर असल मकासद को छुपाया जा रहा है, जो कि मुस्तकबिल में इंसानियत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है, क्योंकि ये लोग अपने बारे में जानबूझकर ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं जिनसे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लग जाता है और ये अपने मकासद पूरे कर लेते हैं। उड़न तश्तरियों से किसी को इनकार नहीं, क्योंकि ये लोगों को भी नज़र आती रही हैं, लेकिन खलाई मखलूक को जानबूझकर बीच में घुसाया गया है ताकि पूरी दुनिया का ध्यान खलाई मखलूक की तरफ लगा रहे और ये अपना काम करते रहें, क्योंकि जिस इलाके में काम करने का बताने पर 10 साल सज़ा हो, अल्लाह हमें शैतान व दज्जाल और इनके पुजारियों से बचाकर अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान करे। आमीन सुम आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गर्दनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।